अच्छा, इस पे ध्यान न देना, इस पे ध्यान न देना। ये आपका चैप्टर कौन सा है? ये है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये चैप्टर कौन सा है? एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स, ये चैप्टर है। ठीक है भैया। चलो, अब पहला सवाल पूछा गया है, द जनरल फार्मूला, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स मतलब क्या है? एल्कोहल्स, है ना? एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला बताओ। अच्छा, मान लो आपको जनरल फार्मूला याद नहीं है, तो कोई एल्कोहल तो याद ही होगा, है ना? जैसे मान लो आपको कौन सा एल्कोहल याद है, कोई भी एल्कोहल बताओ, नाम लिखे उसका, बताओ। वेरी गुड, कोई एल्कोहल का नाम है नहीं पता है, वाह। हाँ, तो ये क्या लिख दिया हमने? CH3OH। बताओ यहां कार्बन की संख्या कितनी है? एक, और इसी को हम क्या मानते हैं? N। अच्छा बताओ यहां हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? 4। अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा? 2N और +2। अरे है ना, नहीं लिख सकते क्या? अच्छा बताओ ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिख दो। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं फार्मूले के फॉर्म में? क्या लिख सकते हैं? CN H2N +2 और O। ये बताओ अल्कोहल का फार्मूला हुआ या नहीं? अब चेक करो कौन सा है, बताओ। CN H2N +2 O। चलो अगला पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। आपको प्रोडक्ट P बताना है। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ये क्या है? HBr, है ना बेटा? अच्छा, HBr क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ? Br-। अच्छा, यहां से हमें क्या मिल रहा है? OH-, यही मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम यहां से OH तोड़ेंगे, है ना, तो यहां बताओ सबसे पहले कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? CH3 CH और CH3 CH प्लस और CH3। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है बताओ बेटा? ये कार्बन कितने कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा है? 2, तो ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। हमने बोला था यदि कार्बोकेटाइन, है ना, रीअरेंजमेंट से ज्यादा स्टेबल बन जाए तो बना लिया करना। अच्छा, एक बात बताओ, यदि ये प्लस यहां आ जाए तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से क्या बन जाएगा? टर्सरी। अच्छा, हमने कहा था यदि रिप्लेस जहां से आप रीअरेंज कर रहे हो, यदि उसके पास वो टर्सरी कार्बन है तो वो हाइड्रोजन को क्या देगा बदले में, और यदि इसके पास हाइड्रोजन ना हो तो ये अपना पूरा मेथिल दे देता है बदले में, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं CH3 C और इस पे लगा दिया प्लस, है ना बेटा? और ये क्या है? CH3 और ये क्या है? CH। अब इसका देखो, इसका प्लस इस पे आया तो इसने बदले में इसको क्या दे दिया? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? CH2 और क्या हो गया? CH3। अच्छा, इस समय ये क्या बन गया है बताओ बेटा? टर्सरी कार्बोकैटायन, हाँ है ना? अच्छा बताओ, यहां से Br- अब जाके कहां जुड़ेगा? इस कार्बन पे। तो आप बताओ आपका मॉलिक्यूल क्या बनेगा? CH3 CBr CH3 CH2 और CH3। ये देखो कौन सा प्रोडक्ट है? कौन सा? तीसरा। ठीक है भैया। चलो, अच्छा, तीसरा नंबर सवाल देखो, सारे लोग एक जल्दी से देखते रहो, बहुत बढ़िया सवाल है। पूछा गया विच amongst the following will most readily dehydrated under acidic condition। यानी इन मॉलिक्यूल्स में कौन सा वो मॉलिक्यूल है जिसका डिहाइड्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा? बताओ, ध्यान से देखो बेटा, कौन है वो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ कौन? जो लग रहा है उसका कारण भी बताना है आपको। मान लो आपको पहला लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कारण बताओ। दूसरा लग रहा,
उसका कारण बताओ, तीसरा लग रहा है उसका कारण, चौथा लग रहा है उसका कारण, जो लग रहा है उसका कारण बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमको क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है ना? अच्छा एक बात बताओ, डिहाइड्रेशन जब आप करोगे तो इसका इंटरमीडिएट क्या होता है? क्या होता है? कार्बोकेटाइन नहीं होता क्या? वाह वेरी गुड, है ना? अच्छा एक बात बताओ, यदि हम किसी में जाके कार्बोकेटाइन देखें तो यहां ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? सेकेंडरी। अच्छा यहां से यदि OH हटा दे तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? फिर सेकेंडरी। यहां से यदि OH निकाल दें तो फिर ये क्या है? फिर सेकेंडरी। यदि हम यहां से OH निकाल दें तो फिर सेकेंडरी, यदि यहां से OH निकाल दें तो फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यानी चारों मॉलिक्यूल में यदि कार्बोकेटाइन बनना तो वो सेकेंडरी है ना? तो बड़ी मुश्किल है। आपको एक बात पढ़ाई थी, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। ये इकलौता ऐसा है जिसके पास एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप मौजूद है और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास होता है। समझ में आ रहा? तो अब डिहाइड्रेशन यहां से होगा, ये OH निकलेगा। देखो ये कार्बन कैसा है? अल्फा कार्बन, और ये है बीटा, और ये भी है बीटा, और ये बीटा वाला जो हाइड्रोजन है ये मोस्ट एसिडिक है। ये आपको पढ़ाया था जहां कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ाई थी, तो वहां पे मोस्ट एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप पढ़ाया था। यहां से आप निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH CH3, ये आपका डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट हो गया। तो कौन देगा सबसे आसानी से? चौथा। क्लियर है? अच्छा ये चौथा क्यों जीता? क्योंकि देखो दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में ये मेथाइलिन ग्रुप है ना, तो ये मोस्ट एसिडिक है। आपको हमने यही बताया था, जब कोई मेथाइलिन ग्रुप दो एक्टिव ग्रुप के बीच में मिले तो उसका हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। चलेगा? चलो चौथा पढ़ो, सब लोग पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, इस सवाल को पढ़ो। लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, पहला स्टेटमेंट क्या है? द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड, है ना, नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। क्लियर है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप। हमने आपको पढ़ाया था एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल का जब देखना हो -I या -R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, +I या +R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप देखो जरा ध्यान से देखो, एक है नाइट्रोफिनॉल, ये देखो हमने क्या लगा दिया, ये क्या लिखा है? अब यहां पे देखो सीधे बोला है नाइट्रोफिनॉल, इसका मतलब क्या है? नाइट्रोफिनॉल। आर्थो पे लगाओ, मेटा पे लगाओ, पैरा पे लगाओ, कहीं लगा लो। तो हमने चलो यहां लगा दिया, ये नाइट्रोफिनॉल हो गया। और एक है फिनॉल। बताओ, अब बताओ इसके पास एक्स्ट्रा चीज क्या है? -R, हाँ ना? तो बताओ ये ज्यादा एसिडिक इससे हुआ कि नहीं हुआ? हमने आपको पोम फिनॉल पढ़ाया था, पोम फिनॉल। क्या पढ़ाया था? पोम फिनॉल। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? पैरा वाला, और उसके बाद आर्थो वाला, उसके बाद मेटा वाला, उसके बाद फिनॉल। ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, यानी स्टेटमेंट 1 इस क्या है? करेक्ट। स्टेटमेंट 2, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। देख रहे हो कितनी गलत बात कह गया? हाँ, आप देखो बेटा, देखो बेटा, ये क्या लिखा है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये बताओ बेटा क्या लिखा है? मेटा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा ये बताओ क्या लिखा है बेटा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। यदि इन तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना हो तो हमने आपको जुगाड़ क्या पढ़ाया था? पोम। क्या पढ़ाया था? पोम। सबसे ज्यादा पैरा वाला एसिडिक होगा, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन? तीसरा। उसके बाद आर्थो वाला कौन सा? पहला। और उसके बाद मेटा, मेटा वाला कौन सा? दूसरा। ये ऑर्डर आपका होगा। और यदि फिनॉल दिया होता तो लास्ट में फिनॉल होता। क्लियर है?
इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। करेक्ट, इनकरेक्ट, कैसा है? इनकरेक्ट। पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। अब मैच कर लो, बताओ। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट, देखो क्या लिखा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। ये भी बात गलत, ये भी बात गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सवाल नंबर 5, सारे लोग पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अब ये स्टेटमेंट तुम ही समझो, पढ़ो। लिखा है स्टेटमेंट 1 ये है, इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल are distinguished on the basis of reactivity with concentrate HCl and anhydrous ZnCl2। ये ल्यूकास रिएजेंट है ना, नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है ना, पहली बात पूरी तरीके से सही है। स्टेटमेंट 2, प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इन, क्या लिखा है, इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी। बताओ कितनी गलत बात है ना। इमीडिएटली टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा एल्कोहल था? टर्सरी एल्कोहल। तो बताओ दूसरी बात गलत है ना, पहली बात सही और दूसरी बात गलत। तो ये कौन सा सही हो गया? तीसरा। बताओ टर्बिडिटी एट वंस किसमें अपीयर होती है? टर्सरी एल्कोहल के साथ, है ना। अच्छा बताओ सेकेंडरी के साथ विद इन क्या 5 मिनट, है ना, और 5 मिनट या 5 से 10 मिनट, है ना, 5 मिनट के अंदर आसपास। अच्छा, प्राइमरी एल्कोहल डज नॉट गिव टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, टर्बिडिटी में अपीयर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्लियर है? 7 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़ें, 7 नंबर सवाल पढ़ो। चलो 6 नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल पढ़ो, 7 हो गया था। 6 नंबर सवाल पढ़ो। लिखा है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एसीटोन तो समझ ही रहे हो ना, CH3 CO CH3, और मेथिल मैग्नीशियम ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एसीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करानी है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बताओ इनमें से क्या बनेगा? अब जरा ध्यान से देखो, रिएक्शन करा के हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये आपका क्या है? CH3 CO CH3। यहां पे कौन सा इफेक्ट बताओ बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। प्लस ये क्या है? CH3 MgCl। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां से टूटता है, ये माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट, माइनस वाला यहां जोड़ दो, प्लस वाला यहां जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CO MgCl, और यहां क्या जुड़ जाएगा? CH3, और यहां से क्या लगा है? CH3। अब इसकी क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस। क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पानी कैसे टूटता है? H+ और OH माइनस में। क्यों बेटा? है ना। अच्छा, हमेशा मैग्नीशियम के पास से ही बॉन्ड टूटेगा, इधर वाला माइनस और इधर वाला प्लस। अच्छा, ये प्लस वाला कहां चला आएगा? इनके पास। तो ये क्या बना लेगा? CH3 COH CH3, और यहां क्या है? CH3। ये देखो आपका प्रोडक्ट बन गया, और प्लस क्या बन जाएगा? MgCl पहले से है, OH। ये आपके प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये मेन प्रोडक्ट बना। तो ये कौन सा है बताओ बेटा? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना। चलो आगे पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो, 7 नंबर सवाल पढ़ो, 7 नंबर सवाल पढ़ो। 7 नंबर सवाल पढ़ लिया? फिर चारों ऑप्शन दिखाएं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए, इंटरमीडिएट ए का बताना है, ये क्या बनेगा ये आपको बताना है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, देखो ये क्या है? क्यूमीन। क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बना लेता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये C, और इस पे क्या लगा है? CH3 और CH3, और यहां क्या लग जाएगा? O, O और H। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड।
क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड की जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो इससे ये क्या है, इतना निकल जाता है। ये क्या है, एसीटोन, ये निकल गया। तो बताओ ये OH कहां गया यहां, तो ये क्या बन गया, फिनॉल, है ना। तो बताओ आपसे क्या पूछा गया है, बताओ ए क्या है, तो वो क्या है, इसका नाम लिखो, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। नाम लिख लो, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, नाम लिख लो उसका। अगला सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ ये आपका क्या लिखा है, व्हेन वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, है ना, ये ही आपको पढ़ाया था, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री टेम्परेचर। अब इसी को उसने केल्विन में दे दिया है 273 जोड़ के। प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदलता है, ये एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, और टर्सरी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये रिएजेंट उसके साथ दूसरी रिएक्शन करता है, और बताओ उससे क्या रिमूव कर देता है, वाटर, और बना क्या देता है, एल्कीन, है ना। चलेगा, तो बताओ सेकेंडरी अल्कोहल को ये रिएजेंट, बताओ, अच्छा ये बताओ हमने क्या लिख दिया बेटा, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को सीयू इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री टेम्परेचर किस में बदल देगा, बताओ बेटा, कीटोन में। तो ये इसका कौन सा जवाब सही होगा, कीटोन। चलो अच्छा, तब तक 9 नंबर सवाल पढ़ो, 9 नंबर सवाल पढ़ो। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन आपको नहीं लग रही, रीवर्टिमन रिएक्शन है, हाँ या ना। चलो अब जरा ध्यान से देखो, बताओ ये इस रिएक्शन का नाम कौन सा है, रेमर-टेमन रिएक्शन। रेमर-टेमन रिएक्शन का और कार्बेल-एमीन रिएक्शन का, दोनों का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। अच्छा दोनों रिएक्शनों का इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन इसलिए होता है क्योंकि दोनों का रिएजेंट है सेम। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, लिखा है द इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। ये बेटा याद रखो, कई बार सवाल पूछा गया है। 10 नंबर सवाल, बहुत लाजवाब सवाल है, सब लोगों का पेन चलना चाहिए सवाल के इशारे के हिसाब से। लिखा है कंपाउंड ए, है ना, C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विद NaOI, है ना, एंड यील्ड येलो प्रेसिपिटेट। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, जब भी येलो प्रेसिपिटेट की बात करे तो तुम समझ लेना ये किसकी बात कर रहा है, आइडो फॉर्म की। किसकी फॉर्म बात कर रहा है, गोला लगा के लिखो। सवाल में जब आपसे ये ऐसे ऑर्गेनिक में आपसे पूछे, पता लगे कि कहीं और का भी बता डालो यही, क्योंकि येलो या अकेला थोड़ा ना होता है, हाइलो फॉर्म में ये अपना अकेला येलो होता है ना। अब बेटा इस सवाल को पढ़िएगा और लगाओ जरा सवाल, थोड़ा सा पेन चलाओ। अच्छा एक बात बताओ, C8H10O से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है। अच्छा देखो, कार्बन 6 तक हो तो बेंजीन रिंग बन जाएगी, 6 से ज्यादा है और बन जाएगी, 6 से और ज्यादा है तो और बन जाएगी। अच्छा बताओ इससे हम क्या नहीं ये बना सकते हैं, बताओ ये बेंजीन बन गई। बताओ कितने कार्बन यहां लग गए, 6, 2 कार्बन अभी बचे हैं, तो यहां हम ये नहीं लगा सकते CH2 और CH3। देखो कार्बन 8 हो गए, है ना। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने हैं, 10। अच्छा यहां हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5, है ना बेटा, 6 7 8 9 10, 10 है, हाँ है ना। अब मुश्किल की यह बात है ऑक्सीजन भी है ना, ऑक्सीजन है। तो अब जरा ध्यान से समझो, ये सवाल तुमसे क्या कह रहा है, देखो बहुत बढ़िया बात है, आपको बनाना है आइडोफॉर्म, आपको बनाना है आइडोफॉर्म, और मॉलिक्यूल बन रहा है ये, और इस पे एक ऑक्सीजन भी है। तो ईथर से आइडोफॉर्म तो हम बनाए नहीं आज तक, तो ईथर का बड़ा भाई क्या है, एल्कोहल, क्योंकि ईथर और एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है सेम। अच्छा अब मेरी बात को समझिएगा, यदि हम इसका एक हाइड्रोजन यहां से हटा लें
और यहां पे एक OH लगा दें, यहां पे एक OH लगा दें, तो बताओ किसी कोई तकलीफ? बताओ। तो वो ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, आपको लगेगा कि हमने OH यहां क्यों नहीं लगाया? तो प्राइमरी एल्कोहल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एथिल एल्कोहल ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो हमने सेकेंडरी एल्कोहल बनाया। सेकेंडरी एल्कोहल वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है जिसके बीटा पे मेथिल हो, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब हमने कहा था बीटा को डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू आइडोफॉर्म, दैट इज हैलोफॉर्म, एंड रेस्ट कार्बन कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड। तो बताओ इसका क्या बन गया? CHI3 और प्लस ये क्या बन गया? बताओ कितने कार्बन बचे? COO और क्या बचा? Na। ये देखो बन गया। तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? तीसरी। अच्छा एक बात समझो, देखो I2 पूछा है ये प्रोड्यूस्ड बाय Y। देखो बेटा, जब I2 की रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो ये बनेगा NaI, और जब NaI की रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो बनेगा आइडोफॉर्म। सवाल को समझ में आया? क्लियर हुआ? इसमें ये देखो ब्रैकेट में बोला है कि NaOI कहां से बना है? प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग Y अननोन है, विद NaOH। तो ये Y क्या है? I2 है ना बेटा। और जो आपका A है, जो A प्रोडक्ट आपने बनाया वो कौन सा है? ये। इससे कौन सा प्रोड्यूस हुआ? आइडोफॉर्म। अच्छा पूरी कहानी समझ में आ गई? पूरा सवाल समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। 11 नंबर सवाल बताओ। ये तो नॉर्मल सवाल है। इतनी रिएक्शन आपकी क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हमने अच्छा बताओ यहां से तोड़ा तो ये कार्बोकेटाइन बना कि नहीं बना? अच्छा इसको यदि हम रीअरेंज कर ले, यदि ये प्लस हम यहां ले आए, इसका हाइड्रोजन इसको दे दें तो ये नहीं बन जाएगा? CH3 CH प्लस और CH3। अब इसी कार्बोकेटाइन को आप कहां लगा दो? बेंजीन के ऊपर, और जैसे बेंजीन के ऊपर इसको लगाया ये बन गया क्यूमीन। ये क्या बन गया? क्यूमीन बना। तो आपका P प्रोडक्ट कंफर्म हो गया, दैट इज क्यूमीन। अब क्यूमीन का तुम करा दिए हो ऑक्सीडेशन, है ना। जब आप क्यूमीन का कराओगे ऑक्सीडेशन तो अभी आपको हमने पढ़ाया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा। क्यों बेटा? क्या बन जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का जब पानी के साथ बॉयल कर दोगे एसिडिक मीडियम में, तो यहां से एसीटोन निकल जाता है ना। जब एसीटोन निकल जाएगा तो ये बनेगा क्या? फिनॉल, और प्लस क्या बन गया? एसीटोन। ये देखो बन गया नेल पॉलिश रिमूवर, दैट इज एसीटोन। ये क्या बन गया? फिनॉल। अब आप पकड़ लो कौन कौन से हैं। बताओ P क्या है? क्यूमीन। Q क्या है? बताओ बेटा। अब देखो Q क्या है? फिनॉल। और क्या है? एसीटोन। ये आपके प्रोडक्ट बनने चाहिए। बनाओ कौन सा है? बताओ कौन सा? फोर्थ। ये देखो एक बार रिएक्शन देख लो। 12 नंबर सवाल लिखा है विच वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। बताओ सारे फिनॉल की फैमिली के बंदे हैं ना, सारे फिनॉल के ही डेरिवेटिव है ना। तो फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -R। देखो यहां पे कितने -R लगे हैं? 3। तो इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो सकता है? एक मेरी बात को समझिएगा, अब बहुत ध्यान से सुनो। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से एसिडिक होता है, लेकिन फिनॉल पे यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे 3 तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। क्लियर है? ये भी सवाल आगे दिया गया है। 13 नंबर सवाल लगाओ खटाखट। लिखा रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा अभी पढ़ के आए हो, है ना। फिनॉल की रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म और प्लस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराएंगे। तो बताओ इसका ये कौन सी रिएक्शन है? रेमर-टिमन रिएक्शन। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? डाइक्लोरोकार्बिन। कौन होगा?
डाइक्लोरोकार्बन। होगा कि नहीं होगा? अच्छा जरा ध्यान से समझो, तो ये क्या बना लेता है बताओ बेटा? ये बना लेता है CHO और इसका नाम क्या है? सैलिसिल्डिहाइड। अच्छा यहां CCl4 कर दें और यहां NaOH, तो ये क्या बनने लगा? सैलिसिलिक एसिड। तो बताओ यहां कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा फिनॉल में? एल्डिहाइड। सवाल पढ़ो बेटा, क्लियर है? अरे फिनॉल तो है, ये है, इस रिएजेंट के आने से इस फिनॉल पे अगला और कौन सा एक ग्रुप आ गया? CHO, वो बन क्या गया? सैलिसिल्डिहाइड। अगला सवाल बहुत लाजवाब सवाल है, 14 नंबर सवाल पढ़ो। हमने आपको नोट लिखवाया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ल्यूकास का एनहाइड्रस ZnCl2 कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। टर्सरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये सिर्फ कंसंट्रेट HCl के साथ ही रिएक्शन दे देता है विदाउट यूजिंग ऑफ कैटालिस्ट, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2। ये लिखाया था, याद आ रही है बात? देखो अब क्या है, ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। बताओ ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ल्यूकास रिएजेंट का क्या होना चाहिए? ल्यूकास के साथ क्या होना चाहिए? एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये क्या बना देगा? CH3, है ना बेटा, CH2 और Cl बन गया। अच्छा ये बताओ, ये प्राइमरी अल्कोहल है और यहां पे सिर्फ HCl है और एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं है, तो ये नहीं बना पाएगा एल्किल हैलाइड। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से यदि ल्यूकास रिएजेंट से आपको एल्किल हैलाइड बनाना है तो एनहाइड्रस ZnCl2 होना जरूरी है, क्लियर है? और टर्सरी के साथ, टर्सरी अल्कोहल को डाइल्यूट कंसंट्रेट HCl के साथ लो और उनको सेक कर दो तो सीधे एल्किल हैलाइड बन जाएगा विदाउट यूजिंग ऑफ कैटालिस्ट, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये देखो ये कौन सी अल्कोहल है बताओ बेटा? ये कौन सी है? टर्सरी। टर्सरी अल्कोहल में एनहाइड्रस ZnCl2 की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, तो ये क्या बना लेगा? CH3 होल थ्राइस C और Cl यहां बन जाएगा। तो पहले ने रिएक्शन दिया, तीसरे ने दिया। अब ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। सेकेंडरी के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 होना चाहिए, तो ये क्या बना देगा? CH3 होल ट्वाइस CHCl। तो बताओ कौन कौन रिएक्शन दिया? पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, चौथा। अच्छा बताओ ये रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो HCl के साथ किसको आना चाहिए था? कौन सा कैटालिस्ट? एनहाइड्रस ZnCl2, जो कि यहां नहीं है, इसलिए इसने रिएक्शन नहीं दिया। क्लियर है? अगला सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एबल टू बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा घुलेगा नहीं? ठीक है, पहला है 2,2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बेंजोइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा, तीसरा, हाँ तीसरा कौन सा है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अच्छा बताओ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं है, क्यों? ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। पानी के अंदर किसी भी, जैसे मान लो आपको किसके अंदर सॉल्युबल इसको करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर। अच्छा सोडियम कार्बोनेट है ना, जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। सॉल्ट क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल, है ना? अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझो, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना डालेंगे, है ना? तो इनकी हाइड्रोजन बनाने की टेंडेंसी हो गई कम, है ना? क्लियर हुआ? तो अच्छा बताओ, हमने आपको पढ़ाया था कि कभी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड और आर्थो सब्स्टिट्यूटेड में बड़ा लफड़ा है। आर्थो सब्स्टिट्यूशन, आर्थो इफेक्ट पढ़ाया था,
आर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन इज लीस्ट बेसिक और आर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक, है ना, पढ़ाया गया था। अब मेरी बात को समझो, अब जब इसने अपने से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी हो गई खत्म। अच्छा दूसरी बात क्या है, इनमें से सबसे वीक एसिड यही है, इनमें से सबसे वीक एसिड यही है ना। अच्छा बताओ, अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट में स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्युबल होगा ना कि वीक, तो बाकी सॉल्युबल होंगे लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होगा। आगे चलो अगला सवाल 16 नंबर। 4 2 मतलब आंसर दो, आंसर दो। इसमें पूछा गया द नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14O। हाँ आगे देखो सवाल बना दिया, विच गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट दें। इसका मतलब है प्राइमरी एल्कोहल हो नहीं सकता, टर्सरी एल्कोहल टेस्ट देता नहीं है, तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल पकड़ने हैं। तो इसके सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं 4, चारों के नाम लिखो, लिखो पहला लिखो, पहला लिखो बेटा नंबर 1 पहला लिखो 2 हेक्सेनॉल, पहला लिखो 2 हेक्सेनॉल, सब लोग लिखो, इनके स्ट्रक्चर बनाओ चेक करो, लिखो 2 हेक्सेनॉल, अभी हम तुम सबसे पूछ रहे हैं 2 हेक्सेनॉल। दूसरा लिखो बेटा 3 मेथिल 2 पेंटेनॉल, 3 मेथिल 2 पेंटेनॉल। तीसरा लिखो 4 मेथिल 2 पेंटेनॉल, 4 मेथिल 2 पेंटेनॉल। और चौथा लिखो 3 डाई मेथिल, लिखो बेटा 3 डाई मेथिल 2 पेंटेनॉल, 3 डाई मेथिल 2 पेंटेनॉल। अब यही चारों में चेक करो, यही सब सेकेंडरी एल्कोहल हैं। कार्बन ज्यादा हो रहे हैं क्या, तो ब्यूटेनॉल कर लो, कार्बन 6 से ज्यादा ना कर लेना, पता लगे छीछा लेदर हो गई कार्बन हो गए 7, है ना, कार्बन 6 ही रखना। अच्छा देखो हमने पहला कौन सा बोला बताओ बेटा, 2 हेक्सेनॉल। अच्छा दूसरा बताओ 3 मेथाइल 2 पेंटेनॉल, 4 मेथाइल 2 पेंटेनॉल, 3,3 डाई मेथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अच्छा इन सब में ये भी तीनों क्या है सेकेंडरी एल्कोहल, और सेकेंडरी एल्कोहल वो, चलो इसमें से एक बना के हम तुम्हें दिखा देते हैं। हमने आपको हाइलो फॉर्म में पढ़ाया था, प्राइमरी एल्कोहल हो तो सिर्फ एथिल एल्कोहल हो, सेकेंडरी एल्कोहल हो तो उसके बीटा पे मेथाइल हो, और टर्सरी एल्कोहल तो रिएक्शन हाइलो फॉर्म की देता ही नहीं है। चलो हम पहला बनाते हैं हेक्सेनॉल 2। अच्छा ये देखो क्या है CH3 CH2 है ना बेटा, CH2 और CH2 1 2 3 4 5, और ये आपका हेक्सेन हो गया। और इसके कौन से नंबर पे लगा है ऑल, किस पे लगा है 2 पे, तो ये हो गया हेक्सेनॉल 2। आपको नहीं लग रहा है ये सेकेंडरी एल्कोहल है, और ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ये फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, और ये देखो बीटा पे ये क्या है मेथाइलिन, तो इधर से हेलो फॉर्म नहीं होगी, बट ये बीटा पे क्या है मेथिल, इधर से हेलो फॉर्म होगी। पढ़ाया था मेथिल मेथाइलिन मेथाइलिडीन, तो ये क्या है ये मेथाइलिन है और ये मेथिल है। देखो सारे बच्चे समझ लो, इसको बोलते हैं मेथिल, और इसको बोलते हैं मेथाइलिन, और इसको बोलते हैं मेथाइलिडीन। मेथिल मेथाइलिन मेथाइलिडीन, मेथिल में 1 वैलेंसी खाली, मेथाइलिन में 2 और मेथाइलिडीन में 3। मेथाइलिडीन पहला है मेथिल, फिर मेथाइलिन फिर लीडीन, ठीक है मेथाइलिडीन। चलेगा 16 नंबर हो गया। 17 नंबर सवाल एकदम लगाओ धुआंधार। अच्छा देखो भैया KCN है ना, इसका CN इसके Br को रिप्लेस कर देगा, CH3CN। अब CN के हाइड्रोलिसिस करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या बना देता है, बहुत बढ़िया एसिड बना देता है, ये बना दिया एसिड। अब जरा ध्यान से समझो, क्या हम एसिड को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताओ, ऐसे लिख दिया कोई तूफान तोड़े न हो गया, ये बना दिया एसिड।
अच्छा ये क्या करता है, रिडक्शन, CO को कन्वर्ट कर देगा CS2 में, तो ये क्या हो गया, CS(CS2OH), ये क्या बन गया, कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। क्या आपको पढ़ाया नहीं है ये वाली रिएक्शन, यही MPV रिडक्शन भी पढ़ाया था, मीरवीन पांड्राफ वर्ले रिडक्शन। चलिए आगे देखो 18 नंबर सवाल, 18। अच्छा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड होता तो रिएक्शन देता, नहीं देता, क्योंकि एसिड कभी रिडक्शन है ना इनके बड़े भाई से नहीं करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होगा, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं होता। हमने आपको लिख के ऐसे बड़ा सा क्रॉस लग के कटवाया था। 18 नंबर, इसी सवाल, इसी बात पे एकदम धुआंधार लगाओ। बोला गया है जब आप एसिडिक मीडियम में इसको हीट करोगे तो AB 2 प्रोडक्ट बनेंगे, फिर उनमें से एक रिएक्शन HBr डार्क में कराओगे, क्या लिखा, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो मतलब मार्कोनी का एडिशन, तो वहां B और C और D बनेगा। तो आपसे पूछा गया है A और C बताओ कौन है, ये बताओ कौन है और ये बताओ कौन है। सब लोग पेन चलाओ, पेन चलाओ, जल्दी पेन चलाओ। जब कभी, जैसे यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, देखो यहां पे बड़ा धोखा होता है, यहां लिखा H+ एंड हीट, ये जानते हो क्या लिखा है, ये लिखा है कंसंट्रेट H2SO4 और हीट, तो आपको इसी का ये H+ दिखाया गया है, और ये कौन सा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये कौन सा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसका डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन के पहले कार्बोकेटाइन बना लिया करो, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से डिहाइड्रेशन कराया करो, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यदि हमने यहां से H+ निकाल दिया, OH निकाल दिया होता, तो पहले देखो ये क्या बना होता, CS CH CS है ना बेटा, और इस पे आ गया प्लस, कहां, इसके आगे है प्लस, देखो प्लस कहां आता, देखो बेटा ये CH+ और CS3, आपको नहीं लग रहा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसको हम रीअरेंज करके क्या कर सकते हैं, टर्सरी, यहां प्लस ले आओ, इसका हाइड्रोजन इनको दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, CS3C और CS3+, और ये क्या हो जाएगा, CS2 और CS3। अब तुमको ये मानना है कि आपका OH यहां लगा है, कहां लगा है, यहां OH लगा है, यदि यहां OH लगा है तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये दोनों बीटा सेम, और ये बीच वाला, तो यदि आपको एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो बीच वाला बीटा इस्तेमाल करना। तो देखो OH यहां से निकल गया, H यहां से निकल गया, तो ये बना क्या, CS3C और CS3 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CS3, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट A। अब B बनाना माइनर, चाहे इससे हाइड्रोजन निकाल लो चाहे इससे, वो आपका माइनर वाला बन जाएगा, हाँ या ना। तो मेजर हम देखो बना, लाओ हम माइनरों बना दे, बना लोगे ना, अरे बेटा इससे निकाल लेना चाहे इससे। अब देखो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट आ गया A तुम्हारा क्या हुआ, CS3C CS3 डबल बॉन्ड CS अब इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हो, कौन सा, मार्कोनी का एडिशन कर दो, मार्कोनी का रूल लगा दो, निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, हाइड्रोजन की संख्या कम कहां है, यहां है ना। अब यहां जुड़ जाएगा, तो बताओ मेजर प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, CS3C CS3 और ये क्या है, Br सिंगल बॉन्ड CS2 CS3, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट C। अच्छा माइनर बनाना है तो आप Br इसमें जोड़ देना, है ना। तो ये आपको बताओ कौन सा जवाब सही निकला, चेक करो ना, कौन सा सही निकला जवाब, थर्ड, चेक कर लो पहले। अच्छा इसको बना लो फिर चेक करो, बना लो जल्दी जल्दी। चलो आगे जरा ध्यान से देखो बेटा, अब आ जाओ, देखो ये कौन सा है, बताओ कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है बताओ, सेकंड, ये बना, ये बना, ये देखो सेकंड ऑप्शन। अब आगे आ जाओ 19 नंबर सवाल देखो। अच्छा 19 नंबर सवाल सारे बच्चे पहले कंप्लीट करें, 19 नंबर थोड़ा सा सवाल इनकम्प्लीट है।
19 नंबर सवाल कंप्लीट करो, लिखो। हाँ लिखो, उसमें लिखो, ऊपर 2 लाइनें छूट गई थी, इसके लिखो। लिखो गिवन आर, लिखो गिवन आर, ए आर ई, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या लिखा आपने? साइक्लोहेक्सेनॉल, और इसको लिखो 1, ये पहला है, कॉमा गिवन आर साइक्लोहेक्सेन, ये है 1, ठीक है, कॉमा दूसरा लिखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेटा लिख, समझ रहे हो ना? अब मान लो तुमको कोई नीट में नकल कराने आ जाए तो कैसे नकल करोगे, है ना? लिखो एसिटिक एसिड, इसके आगे ब्रैकेट में लिखो 2, ये दूसरे नंबर का है। तीसरा लिखो, अब लिखो 2,4, देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसके आगे लिखो थर्ड, फिर कॉमा लगा के लिखो फिनॉल, फिर कॉमा लगा के लिखो फिनॉल, और ये फिनॉल कौन सा है? 4th। अब आपसे, अब इसके आगे पढ़ो, इन दीज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा बताओ, सवाल पे ध्यान दो, नहीं 5 तारीख को समझ में आ जाएगा। सवाल पे ध्यान दो, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। पहला हमने क्या आपसे बोला है, बताओ बेटा, पहला कौन सा है? साइक्लोहेक्सेनॉल, ये 1 नंबर पे। दूसरा हमने क्या बोला, बोलो बेटा? एसिटिक एसिड। अच्छा तीसरा हमने कौन सा बोला? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिर हमने कौन सा बोला चौथा? फिनॉल। अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अच्छा बताओ, साइक्लोहेक्सेनॉल लो, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉल। अच्छा एसिटिक एसिड को तो तुम जान ही रहे हो। अच्छा 2,2,4,6 2 है ना, ये हो गया 2 है ना, 1 2 4 NO2 और ये 6, एक ये और एक ये फिनॉल। अब आपसे बोला गया है कि बताओ इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। इन जनरल सब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, सबसे पहले होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, उसके बाद H2CO3, उसके बाद PWD, उसके बाद PWD, PWD का मतलब समझ रहे हो, उसके बाद फिनॉल, फिर वाटर और उसके बाद दारू। दारू बोले तो एल्कोहल, एक्सेप्ट मेथिल एल्कोहल, एक्सेप्ट मेथिल एल्कोहल, ये ऑर्डर होता है। अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझो, देखो हेक्सेनॉल, और एक बात समझ लेना, एलिफैटिक एल्कोहल, एलिफैटिक एल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होते हैं। क्या हमने बोला? एलिफैटिक एल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होते हैं, है ना। चलो ये बात चल गई। अच्छा ये आपको नहीं लग रहा एलिफैटिक एल्कोहल है ना, और ये बेचारा फिनॉल है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, है ना। अच्छा देखो, वैसे तो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए थी, लेकिन यदि ये फिनॉल से एसिडिक होती ज्यादा, लेकिन अब फिनॉल पे क्या लगे हैं? 3 3 -R, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? ये तीसरा। अच्छा तीसरे के बाद कौन हो गया? दूसरा। दूसरे के बाद कौन हो गया? चौथा। चौथे के बाद पहला। ये ऑर्डर है, बना लो जल्दी 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 बनाओ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? पहला, ऑप्शन नंबर पहला। 20 नंबर पे आ जाओ। पूछा गया है इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। बताओ। अच्छा आपको अभी हमने सिखाया है एलिफैटिक एल्कोहल, है ना, एरोमेटिक से कम एसिडिक होते हैं, और एरोमेटिक में एल्कोहल तो है नहीं, वो फिनॉल है ना। तो आपको नहीं लग रहा ये एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है? कैसा है? एलिफैटिक। अरे कहां पे लगा? बेंजीन पे डायरेक्ट थोड़े ना लगा है
है बेंजील एल्कोहल, इसका नाम क्या नाम है? बेंजील एल्कोहल। अब जरा ध्यान से समझो, ये कौन सा है? फिनॉल। अच्छा ये कौन सा है? एलिफेटिक। अच्छा ये क्या है? एलिफेटिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? आगे बढ़ो, 21 नंबर सवाल देखो, लिखा है एमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड, है ना, फिनॉल, मेथिल फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, द एसिडिक ऑर्डर, द एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर बता भैया। अच्छा समझ गए ना, फिनॉल को तो जान ही गए, ये हो गया फिनॉल। अच्छा मेथिल फिनॉल, अब इस पे कहीं भी मेथिल लगा लो, आपका मन करे यहां, आपका मन करे यहां। अच्छा हकीकत में ये क्या बन गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्रेसॉल। ये आर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन है क्या? यह मेथिल फिनॉल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये क्या है? क्या है? मेटा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल के मेटा पे क्या लगा है? NO2। और पैरा नाइट्रोफिनॉल यानी पैरा पे क्या लगा है? NO2। अब आपसे पूछा गया है सही ऑर्डर बताओ। अच्छा आपको नहीं लग रहा है इसमें -R और -R लगे हैं, और यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्किल ग्रुप कभी लगा हो तो बेटा +R+I की बात कतई नहीं करना। क्या करोगी बात? सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन। किसकी बात करोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा बताओ, ये देखो -I -R दोनों है ना, लेकिन -R डोमिनेट ओवर -I। अच्छा बताओ -I क्या, R क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को फिनॉल की बढ़ाता है। तो बताओ, अच्छा ये बताओ, यहां पे तो रिजोनेंस होगा ही नहीं, मेटा पे रिजोनेंस नेवर ऑपरेट, मेटा पे रिजोनेंस नेवर ऑपरेट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? चौथा। सबसे ज्यादा कौन हुआ? चौथा। चौथे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पहला, और पहले के बाद दूसरा। अच्छा दूसरा क्यों? क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। क्लियर है? कौन सा जवाब? पहला। आगे बढ़ो, 22 नंबर सवाल पढ़ो, लिखा है व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI। हमने आपको पढ़ाया था, है ना, जब लिमिटेड HI हो तो छोटे को आइसक्रीम दे दो, बड़े को दारू, छोटे को आइसक्रीम, बड़े को दारू, और लेकिन एक्सेस ऑफ HI हो तो दोनों आइसक्रीम लेंगे, नो दारू। ठीक है? और हमने लिमिटेड में पढ़ाया था यदि टर्सरी ग्रुप मौजूद है ना, यदि टर्सरी ग्रुप मौजूद है तो टर्सरी ग्रुप वाला आइसक्रीम लेगा और छोटा वाला दारू लेगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्लियर है? अब मेरी बात को समझो, लिखा है एक्सेस ऑफ HI, एक्सेस का मतलब है दोनों आइसक्रीम लेंगे, है ना। अब क्या लिखा है? ग्लिसरॉल ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI। अब मेरी बात को समझो, अब यहां ग्लिसरॉल है ना। अब देखो ग्लिसरॉल ये होता ना क्या? CH2OH, जल्दी जल्दी ध्यान दो, CHOH और क्या? CH2OH। इसकी रिएक्शन HI के साथ कराओगे तो होगा क्या? यहां सब जगह क्या आ जाएगा? बताओ बेटा, यहां सब जगह OH हटके क्या आ जाएगा? आयोडीन। क्या आ जाएगा? आयोडीन। क्यों बेटा? अब जैसे आयोडीन 3 आ गए, ये हो गया अनस्टेबल। ये क्या हो गया? अनस्टेबल। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अब जरा ध्यान से समझो, तो अब हम यहां से क्या करेंगे? यहां से ये 2 I निकल जाएंगे, तो यदि ये 2 I निकल गए तो ये क्या बचा? बताओ बेटा, CH2, है ना, और उसके बाद डबल बॉन्ड CHI, और ये क्या हो जाएगा? नहीं, एक साइड के निकालो, नहीं तो बैलेंसी कहां से पूरी करोगे? कैसे निकालोगे? ये I2 निकालो, ये है ना। अच्छा ये जैसे निकाल दिया तो क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2I। आप देखो, वैसे वहां से निकालोगे तो बैलेंसी कहां से पूरी करोगे? जल्दी बनाओ बेटा। अच्छा यहां पे एक और रिएक्शन देखो, देखो ऐसे करो, CH2OH, CH2OH, और इसका H हटा दो, और CH2OH। इसकी रिएक्शन HI के साथ कराओ, A के मोल के साथ कराओ। अच्छा बताओ, पहले हमने क्या किया? पहले 2 आयोडीन बदल दो, 2 आयोडीन बदल दो, 2 आयोडीन बदला तो आपका क्या बना? CH2I, CHI और CH2I।
अब ये दोनों आयोडीन निकाल दो क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया। तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बन गया CH2I। लेकिन अभी अपने पास HI एक्सेस में है ना, फिर HI से रिएक्शन करा दो, फिर HI से रिएक्शन करा दो। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। बेटा कर लो क्योंकि यहां आधी रिएक्शन हुई अभी ये कम, क्योंकि हमारे पास HI किस में है, एक्सेस में, तो रिएक्शन और आगे तक बढ़ेगी। अब उसके बाद ये क्या हुआ, ये रिएक्शन देखते चलो, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, अब देखो ये हो गया CH3, ये हो गया CH और ये हो गया I, और फिर ये क्या हो गया CH2 और I। हाँ ये ना, क्लियर है। अच्छा अब हम क्या करें, अब हम क्या करें बताओ, आयोडीन यहां से निकाल दें, आयोडीन यहां से निकाल दें क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया। आयोडीन यहां से I2 निकाल दो। अच्छा ये क्या बन गया CH3, क्यों बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास आयोडीन अभी भी एक्सेस में है ना, तो अब देखो अब निगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, यहां, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH और I, और ये क्या बन जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। और यही आपको ऑप्शन में भी दिया है, कौन सा है ये 2-आइडोप्रोपेन। ये रिएक्शन एक बार पढ़ लो, ये रिएक्शन यदि यहां तक हम छोड़ रहे हैं इसको, बेटा बहुत ध्यान से समझो, यदि यहां पे हम छोड़ रहे हैं तो लिमिटेड HI के साथ रिएक्शन हो रही, और यहां से हम कराते हुए वहां तक जा रहे हैं तो ये एक्सेस वाली HI है। तो ये वाला, ये इसको रिएक्शन को और बढ़ाना आगे तक, ये वाली रिएक्शन लिखो, ये वाली रिएक्शन लिखो सारे बच्चे, कहीं लिख लो बेटा, नहीं आएगा तो वहां खाली देखोगे इधर उधर। ये रिएक्शन एक बार लिख लो। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमने क्या किया, क्या हमने किया, यहां से 2 OH हटाए और 2 आयोडीन लगाया। अब ये क्या हुआ भैया, ये हो गया अनस्टेबल, ये सारे लगा दो, फिर ये क्या हो गया अनस्टेबल, हमने 2 आयोडीन निकाल दी। जब 2 आयोडीन निकाल दी, ये हमने I2 निकाल दिया, तो ये बचा। फिर हमने HI के साथ रिएक्शन किया अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल, तो निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, लेस, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यहां आयोडीन आ गया, यहां हाइड्रोजन चला गया। अब अगल बगल वाले कार्बन पे फिर आयोडीन आ गया, तो फिर अनस्टेबल, फिर हमने I2 निकाल दिया, फिर ये बना, फिर हमने HI के साथ रिएक्शन की अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, दैट इज 2-आइडोप्रोपेन। ये आपका ऑप्शन है 2-आइडोप्रोपेन। सवाल देखो, ये आपका सवाल ये है कि एथेनॉल CH3 CH2 OH की रिएक्शन जब हमने HBr, क्या है PBr3 के साथ, PBr का एक्टिव स्पीसीज क्या होता है Br माइनस, OH हटाओ Br लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 Br, है ना। अब आप एल्कोहलिक KOH आ गया, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा से ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच जितने बॉन्ड है एक बॉन्ड बढ़ा दो, तो ये क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ आपने करा दी, H2SO4 के साथ, तो H2SO4 कैसे टूटता है, H प्लस और HSO4 माइनस, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ तो ये क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान से समझो, अब यहां से एक हाइड्रोजन हटाए तो ये क्या हो जाएगा CH2, क्यों बेटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये, हाँ डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया HSO4, क्या बन गया HSO4, ठीक। अच्छा इसका एक हाइड्रोजन जो बचा उसको कहां लगा दो, यहां लगा दो, तो ये CH3, ये CH2 क्या हो जाएगा CH3, ऐसे बना दिया, H लिखा है। अब इसकी तुमने हाइड्रोलिसिस करा दी एसिडिक मीडियम में, बताओ यहां से क्या निकलेगा, यहां दारू निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, यहां रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 OH। ये तो खूब तुमको टहलाया है, वही बनवा दिया है, लास्ट वाला ही है ना। और प्लस देखो OH तो यहां आ गया, ये देखो ये हटा, इसकी जगह OH आ गया, और इसका H और ये मिलके दोनों क्या हो गए H2SO4, देखो घुमा रहा है, वही फिर बना दिया। तो देखो जहां से रिएक्शन शुरू हुई थी वहीं आ गई। ये तो हमारी तरह वाला सवाल पूछ लिया।
24 नंबर सवाल, बहुत धुआंधार सवाल। मैलापरेट रिएजेंट कभी पढ़ाया था? पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड HiO4, हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ आप करा रहे हो? ये क्या है? एथाइलिन ग्लाइकॉल, दैट इज प्रिस्टोन। आप देखो एथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन किसके साथ आप करा रहे हो? बताओ बेटा। पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन होगा। हमने बोला था जहां से जिस कार्बन से OH या CO लगा हो उसको तोड़ो और दोनों साइड एक एक OH जोड़ो, और एक एक OH जोड़ने के बाद उससे एक लोटा पानी निकाल देना। ये H2O निकल गया तो नीचे क्या बना? बताओ। CH2O। ऊपर क्या बना? यहां से एक लोटा पानी निकाल दो, यहां से 2 लोटा पानी निकाल देना, तो ऊपर क्या बना? CH2O। नीचे क्या बना? CH2O। तो बेटा CH2O को क्या आप रीअरेंज करके नहीं बोल सकते SCHO, यानी यहां 2 मोल बना SCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। समाप्त रिएक्शन। ये देखो, देखो कैसे घुमा के लिखाया है। ऐसा लग रहा है क्या तूफानी लिखा है। ये 2 मोल क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये मैलापरेट रिएजेंट है। इसको क्या बोलते हैं? मैलापरेट रिएजेंट, पर आयोडिक एसिड। स्पेशल टाइप का ऑक्सीडेशन हमने आपको पढ़ाया था। लाजवाब रिएक्शन। अगली देखो, अगली रिएक्शन देखो कौन सी है रिएक्शन। आगे आ जाओ। ये रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 25। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो आगे जिंक डस्ट, फिनॉल का OH कर देंगे गायब, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन इनके साथ, तो ये रिएक्शन कौन? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां टूटा, ये मेथिल फ्री कार्बोकेटाइन इस पे जोड़ दो, तो Y क्या बन गया? टालुइन। टालुइन। अब टालुइन की रिएक्शन किसके साथ करा दो? अल्कलाइन KMnO4। तो यहां चाहे जितने ज्यादा कार्बन कंटेनिंग हो सबको कन्वर्ट कर देता है सिंपल सिंगल COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। 26 नंबर सवाल। चलो भैया अगला देखो क्या लिखा है। एथाइलिन ऑक्साइड ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। अच्छा ये है आपका एथाइलिन ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई है? RMgX के साथ, है ना। ये कैसे टूटता है? ये माइनस और ये प्लस, यहां से एक बॉन्ड तोड़ लो तो इधर क्या माइनस और इधर क्या प्लस, उल्टा पुल्टा जोड़ दो। देखो प्लस वाले से माइनस वाला जोड़ दो और माइनस वाले से प्लस वाला, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया RCH2CH2। क्यों बेटा? हाँ है ना। देखो ये वाला आपने कहा जोड़ा, ये देखो इससे जोड़ दिया, तो ये देखो RCH2CH2, और यहां क्या है? OMg और X। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। एडक्ट है ना, एडक्ट की हमेशा हाइड्रोलिसिस करो। ये बॉन्ड फिर तोड़ा, है ना, तो इधर ये क्या है? माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट। पानी कैसे टूटा? H प्लस और OH माइनस। ये माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस वाले के पास। प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस के पास। तो ये क्या बन गया? RCH2CH2, है ना, CH3 बन गया। और इधर क्या बना? बताओ बेटा। इधर हो गया Mg और X पहले से है, और उसके बाद कौन आ गया? OH। सिंगल बॉन्ड है सब। ये बन गया एल्कोहल बनना है। अरे RMg का Mg तो यहां जाएगा MgX। कहीं तोड़ने फोड़ने में तो नहीं गड़बड़ हुआ? ये तोड़ा हमने बेटा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, इसको यहां जोड़ा, इसको RMgX से जोड़ा, है ना। कहां गया? हाँ, ओहो बॉन्डे गलत टूट गया। ओ माय गॉड। ये देखो, अरे कहां से बॉन्ड टूटेगा? देखो यही छीछा लेदर हो गई। क्या हुआ? O और Mg और X ये टूटेगा, समझ रहे हो। अरे Mg के पास वाला ही बॉन्ड तो ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड टूटता है, ये टूटा, अब ये माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा? CH2 और क्या हो जाएगा? OH। ये देखो बन गया कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल। बॉन्ड देखो गड़बड़ टूटा था। ठीक है, चलो अच्छा आगे देखो भैया। 26 नंबर हो गया सवाल। 27 नंबर बहुत लाजवाब सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सवाल है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट एसिडिक। अब बता डालो तो मजा आ जाए। बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। अरे एक ही बार में लगाओ ना। तीसरा। देखो ये एसिडिक तो है चलेगा, ये एसिडिक है चलेगा, है ना। अच्छा ये एसिडिक है, इनका काम कौन बिगाड़ रहा। हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, क्योंकि इसका काम बना कौन रहा है, माइनस आर। क्लियर है। अच्छा माइनस आर माइनस आई दोनों हैं। अच्छा मेरी बात को समझो। अब देखो ये इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पे है, तो यहां माइनस आई माइनस आर दोनों है, लेकिन हमने माइनस आर इसलिए लिखा क्योंकि माइनस आर डोमिनेट ओवर प्लस आई, तो इसीलिए माइनस आई आर लिख दिया। 28 नंबर सवाल लगाओ, जल्दी जल्दी सवाल लगाओ। 28 नंबर सवाल लगाओ जल्दी से। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट का मतलब आइडोफॉर्म, अभी लिखवाया है। यानी इनमें से कौन है जो आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा, है ना। अब मेरी बात को समझो। अच्छा ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के बीटा पे मेथिल है, तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। किसका, येलो प्रेसिपिटेट, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा ये कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल बीटा पे मेथिल आइडोफॉर्म देगा, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। अच्छा ये कौन है, एथिल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्कोहल रिएक्शन देती है, दैट इज एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल रिएक्शन नहीं देगा, तो ये आपका ऑप्शन सही। 29 नंबर सवाल जल्दी जल्दी बताओ। लिखा है एन प्रोपिल अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल को केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द रिएजेंट। कौन सा, ऑक्सीडेशन। अच्छा ये क्या है, मेरी बात को समझो। CH3 CH2 CH2OH और एक कौन सा है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसो बनाना हो तो ये बना दिया करो, इतना होता है आइसो, है ना। और प्रोपेल, और ये हो गया अल्कोहल। देखो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। यदि इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, क्यों बेटा। और सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता, बताओ बेटा, कीटोन में। तो बताओ दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग बना ऑक्सीडेशन से, इसीलिए एक दूसरे से अलग किस प्रोसेस से किए जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन। चलो अच्छा 30 नंबर सवाल लगाओ, एकदम धुआंधार सवाल है। When phenol is treated with Cl3NaOH कौन सा बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम रेमर-टेमन रिएक्शन। अगला देखो सवाल 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सही है। ऑन रिडक्शन एनी एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, एनी एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल। अरे एल्डिहाइड देता है प्राइमरी अल्कोहल रिडक्शन से, पहली बात गलत। ठीक है, दूसरी बात रिडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 ना, ये रिडक्शन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, H2NI। कौन सा कैटलिस्ट, NI। तो वेजिटेबल ऑयल से बनता है वेजिटेबल घी, तो दूसरी बात भी गलत, है ना। दूसरी बात भी गलत, पहली बात गलत, दूसरी बात महागलत। ठीक, तीसरी बात एल्कोहलिक आयोडीन विद NaOH गिव आइडोफॉर्म, बिल्कुल सही, है ना। क्या लिखा है, सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद NaCl गिव इन्वर्ट शुगर ना, ये इन्वर्ट शुगर नहीं। अच्छा इन्वर्ट शुगर हम कब बनाएंगे, अरे इनोलाइजेशन करवाए थे, है ना। चलो आगे देखो, तो इसका तीसरा, अगला देखो, कहा गया है कि करेक्ट एसिडिक ऑर्डर बताओ। बताओ ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है, ये इससे ज्यादा है, तो कौन हुआ, तीसरा, पहला, दूसरा, सेकेंड। अगला देखो 33 नंबर सवाल लिखा है, ये तो आगे ऊपर पढ़ा ही चुके हैं, यही सेम रिएक्शन तो ऊपर पढ़ाए हैं। अच्छा तो बताओ इससे क्या बनेगा, एल्कोहल, है ना। तो इससे कौन बनेगा, देखो यहां से तोड़ लेना, तो यहां बनेगा RCH2CH2OH, CH2CH2ROH पहला। चलो आगे बढ़ो, यही सेम रिएक्शन अभी करवाई थी जिसमें बॉन्ड गलत टूट गया था। हाँ ध्यान दो, बना लोगे नहीं, सब लोग मेरे सामने बनाओ। अच्छा इसको बनाओ, बनाओ सब लोग, बनाओ, देखो सही बॉन्ड तोड़ो, चाहे ये CO बॉन्ड तोड़ो चाहे ये CO बॉन्ड तोड़ो, दोनों सेम है, तोड़ो जल्दी से। चलो 34 नंबर सवाल बताओ।
लिखा है व्हेन 3,3 डाइमेथाइल 2 ब्यूटेनॉल इज ट्रीटेड विद H2SO4 द मेजर प्रोडक्ट। सबसे पहले इसमें क्या है, ब्यूटेनॉल 1 2 3 4 है ना, और 1 2 3 4 यहां लगा है डबल बॉन्ड, 2 पे न लगा है ना, ब्यूटेन है, एन है, तो डबल बॉन्ड कहां है ना, और 2 पे क्या लगा है, ऑल, ठीक है भैया, और 3 पे क्या लगा है, क्या लगा है, CH3 और CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये दिख रहा है ना, ये आपका मॉलिक्यूल है। हाँ, H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, देखो कितनी लाजवाब रिएक्शन है। सबसे पहले तुम इसका कार्बोकेटाइन बनाओगे, यदि आप यहां से कार्बोकेटाइन बना तो ये बना CH3 और CH3 और ये CH3 और इस पे क्या हो गया CH प्लस और ये हो गया CH3। अब आप सोचो यदि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का यहां प्लस कर दे तो ये कौन सा हो जाएगा, टर्सरी। अब देखो जिस बंदे के पास प्लस जा रहा है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं, जब तक हाइड्रोजन होता है उसके पास तब तक हाइड्रोजन देता बदले में, हाइड्रोजन नहीं होता तो अपना पूरा मेथिल उठा के दे देता है। तो अब देखो क्या हुआ, ये हो जाएगा CH3 CH3, क्यों बेटा, ये हो जाएगा CH, इस पे आ गया प्लस और ये क्या हो गया, यहां आ गया CH3 और ये हो गया CH3। अब मेरी बात को समझो, अब आप मानो आपका OH यहां लगा था तो ये आपका अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, बताओ ये बीच वाला बीटा है ना, निकाल डालो इसी से, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये बेटा CH3, ये प्रोडक्ट तैयार। कौन सा है बताओ बेटा, कौन सा, थर्ड है ना, अरे नंबरिंग कर लो कहीं से, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, 1 2 3 4, तो इन आ रहा है 2 पे, तो पहले तो ये कहां लगवा दिए, कौन सा, ये वाला, अरे डबल बॉन्ड कहां आ रहा है 2 पे, तो क्या हो गया 2,3 डाइमेथिल 2 पेंटीन। अब देखो रीअरेंजमेंट के कितने सवाल आपके यहां आए हैं, देखो इसी को हम शिफ्ट पढ़ाते थे, टर्सरी कार्बन पे क्या शिफ्ट होता है, क्वार्टरनरी कार्बन पे क्या शिफ्ट होता है, ठीक है। 35 नंबर सवाल लगाओ एकदम दनादन, अरे बहुत सही, देखो B2S6 है ना, ये कौन है, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ये नहीं पढ़ाया था, B2S6 और क्या H2O2, ये कहां का रिएजेंट है, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हमने कहा था आपको क्या करना है बताओ, इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर कर दो, किसके हिसाब से, एंटी मार्कोनी काव के हिसाब से। अब मेरी बात को समझो, इसमें यदि आप वाटर जोड़ोगे B2S6 और H2O2 तो देखो वाटर, हमने कहा था रिएजेंट ये होने दो, आपको पानी एंटी मार्कोनी काव के हिसाब से जोड़ लेना है। तो बताओ OH कहां जाएगा, यहां, H कहां जाएगा, यहां, तो ये क्या बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या बन गया, कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, तो ये कौन सा है, चौथा सही। 36 नंबर सवाल लगाओ, लिखा है लिखा है ऑन रिएक्शन ग्लिसरॉल कंसंट्रेट H2SO4, देखो बेटा यहां कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वैसे यहां होता जो है वो KHSO4 होता है, ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, KHSO4। यदि ये नहीं है, शादी बारात में गए हैं तो इनकी जगह ये काम कर रहे हैं, क्लियर है। अब इससे आप क्या करो, 1 लोटा पानी ये निकला है ना, 1 लोटा पानी ये निकला और 1 लोटा पानी और निकालो, तो एक क्या करो, 1 H यहां से ले लो, 1 हाइड्रोजन यहां से और 1 ऑक्सीजन यहां से, 2 लोटा पानी यहां से निकाल दो, तो ये देखो बना क्या, ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और इसी का नाम है एक्रोलीन,
इसी का नाम क्या है? एक्रोलीन। जल्दी जल्दी लिखो, ये रिएक्शन पढ़ाई थी। लिखा है एथेनॉल एंड डाइमेथिल ईथर, है ना, फॉर्म अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज हायर देन डाइमेथिल ईथर ड्यू टू, बताओ भैया, मेरी बात को समझो। देखो CH3 CH2 OH और CH3 OCH3, देखो इनका और इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है ना, उसके बावजूद इनका बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बनाने की टेंडेंसी और इनके पास हाइड्रोजन बनाने की टेंडेंसी। तो बताओ क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एथेनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल में होती, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। 38 नंबर सवाल पढ़ो, बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल पढ़ो। लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा मेथॉक्सीफिनॉल। पहले हम बनाते चले, फिनॉल के पैरा पे क्या लगा है? मेथॉक्सी। पहला ये हो गया। दूसरा है पैरा मेथिल फिनॉल, दूसरा है फिनॉल के पैरा पे क्या है? मेथिल। तीसरा कौन सा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा पे कौन है? नाइट्रो, किसके? फिनॉल के। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। अब आपसे पूछा गया इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? अरे ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा, ये घटा रहा, ये उनके भी चचा निकले, ये और घटा रहे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? इसकी, है ना। ये देखो ये ऑर्डर बनेगा। अब देखो ये ऑर्डर कहां है? चौथे में। ये ऐसे लिखे हैं, ऐसे, ये ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। चलो भैया अगला देखो 39 नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन? ओहो, हाँ, सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाता है, प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाता है। 40 नंबर सवाल। 39 आ गया? हाँ बताओ, कीटोन कहां से देता है? सेकेंडरी एल्कोहल से। आगे आ जाओ, 40 नंबर सवाल। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी एल्कोहल अंडरगो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? तो बताओ क्या बनाएगा? अरे एल्डिहाइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ना बनाए हटा दें उसको। लिखा है हाउ मेनी आइसोमर ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी एल्कोहल? कितने प्राइमरी एल्कोहल होंगे? 4। कितने होंगे? 4। चलो चलो अगला देखो। लिखा HBr रिएक्ट फास्टर इन, बताओ HBr सबसे तेज किससे रिएक्शन करेगा? बताओ, जिनका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इन सबका कार्बोकेटाइन बना के देखो, इन सबका कार्बोकेटाइन बना के देखो, देखो किसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना, बना के देखो सबका, सबका कार्बोकेटाइन बना के देखो बेटा। पहला कौन सा है? 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1, है ना, 1 2 3 और यहां लगा दो OH H, और 2 पे क्या लगा है? CH3, ये हो गया H, ये CH3। इसका कार्बोकेटाइन बनाया तो कौन बना? प्राइमरी बना। इसका कार्बोकेटाइन प्राइमरी। इसका देखो क्या लिखा है? मेथिल प्रोपेन टूऑल। अच्छा, CH3 C, CH3 और CH3 और OH, ये हो गया मेथिल, और क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। कितना? 2। इसका कार्बोकेटाइन बनाओगे तो कैसा बनेगा? टर्सरी। प्रोपेन टूऑल, अरे इसका तो क्या है? 2 पे लगा है, तो इसका सेकेंडरी बनेगा। अरे बेटा CH3 OH CH CH3, यही तो हुआ प्रोपेन टूऑल। तो इसका कार्बोकेटाइन कौन बना? सेकेंडरी। और ये कौन सा? इसका कौन सा बनेगा? प्राइमरी। इसका प्राइमरी, इसका सेकेंडरी, इसका टर्सरी, इसका प्राइमरी। तो बताओ HBr सबसे फास्टर किसके साथ रिएक्शन देगा?
कौन? मेथिल प्रोपेन टू ऑल। अगला देखो भैया, कौन सा सवाल हो गया ये? 40, नहीं नहीं नहीं, कौन सा हो गया ये? 42। 43 नंबर सवाल, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, हमने कहा था एक ही के आर्थो, एक ही के पैरा पे सारे ब्रोमीन लग जाएंगे। हमने इसको नोट में लिखाया था, इसको हमने आपको ये हो गया। ये देखो क्या लिखा है, फिनॉल को किसके साथ रिएक्शन करो? एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। हमने आपको पढ़ाया था फिनॉल की रिएक्शन जब एक्सेस ऑफ ब्रोमीन के साथ होगी, है ना बेटा, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो एक ही के आर्थो, एक ही के पैरा सब भर जाएंगे। यहां आर्थो और पैरा के अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो Br, Br और Br, ये हमने आपको स्पेशल रिएक्शन पढ़ाई थी। और ये कौन सा है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। चलो 44, द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर विद ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अब इसमें देखो टर्सरी अल्कोहल कौन है, ऊपरे वाला सवाल है, यही तो है 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 या 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इसका जब बनाओगे तो ये टर्सरी अल्कोहल है कि नहीं? बाकी सब सेकेंडरी और प्राइमरी है। बना बना के देखो तो सबसे ज्यादा ल्यूकास रिएजेंट इसके साथ देगा। 45 लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रेडिली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। अरे समझ रहे हो ना, कौन बताओ? अच्छा, कौन करेगा इलेक्ट्रोफाइल का सहयोग? कौन करेगा सहयोग? जो माला माल कर दे बेंजीन को, जो माला माल कर दे बेंजीन को। और माला माल बेंजीन को कौन करेगा? देखो क्लोरोबेंजीन, तो जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन खींचे ले रहा, बेंजीन को गरीब किए दे रहा। और फिनॉल का जो OH है ये +R ग्रुप है, +R क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बेंजीन बेचारी वैसी टॉलुइन। अब टॉलुइन का भी ये जो CH3 है ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस में तुलना की जाए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए कौन ज्यादा? फिनॉल। आगे देखो, प्रोपीन, ये है आपकी प्रोपीन, कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल ऑक्सीडेशन, इंडिकेट विच सेट ऑफ रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग इज आइडियल अबव दिस कन्वर्जन। बताओ कौन है? दिस इज दिस हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। देखो भैया, उसने ये बात कह के फंसा दिया 1 प्रोपेनॉल। अब बताओ 1 प्रोपेनॉल का मतलब कहां है? OH कहां जुड़ेगा? किनारे पे। अब देखो एंटी मार्कोनी, यही तो पढ़ाया है, एंटी मार्कोनी का आपके हिसाब से आपको क्या जोड़ देना है? वाटर। तो वाटर का जो OH माइनस होगा वो वहां पे जाएगा जिस हाइड्रोजन के पास में, जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। क्लियर है? 47 आ जाओ, 47 जल्दी पढ़ो बेटा। फिनॉल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म, है ना? कहां? एक्वस KOH के साथ। तो इस रिएक्शन का नाम कौन सा है? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा आगे देखो, ल्यूकास रिएजेंट की बात करो। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, याद लो, ठीक है? आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ते रहो। 49 पढ़ो, खत्म सवाल। 49 पढ़ो, 49 पढ़ो। लिखा है मेथेनॉल इंडस्ट्री में कैसे, इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो क्या होता है वहां पे? हम लोग क्या लेते हैं? वाटर गैस। क्या ले लेते हैं? CO + H2, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं ZnO और Cr2O3, तो ये क्या बन जाता है? मेथेनॉल। ये आपको रिएक्शन लिखाई थी जहां पे मेथिल एल्कोहल हेडिंग डराई थी, जस्ट एक ही रिएक्शन है लिखाई थी उसमें, है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहां पे हमने क्या किया है? यहां पे हमने ये कैटालिटिक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में करवा दिया और थोड़े ना कुछ कराया, स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है। क्लियर है? अच्छा ये क्या है? इसको याद रखना, ये क्या है? वाटर गैस। अच्छा वाटर गैस हम बोल देते तो समझ लेना 1:1 रेशियो में है।
और यदि 1:3 रेशियो में तो सिन गैस, दैट इज सिंथेसिस गैस। CO और H2 1:3 के रेशियो में सिंथेसिस गैस, 1:1 में तो वाटर गैस। और CO प्लस N2 और प्लस H2, हाँ, CO प्लस N2 प्लस H2, वेरी गुड। सेमी वाटर गैस CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, हमको सिर्फ एक है पता है जो हमारे दिमाग वाली गैस, दैट इज गोबर गैस, है ना। चलो आगे देखो 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भैया, ये देखो HI आया, एक्सेस में नहीं है, तो आपको क्या करना, छोटे को, मेरी बात समझो बहुत ध्यान से देखो, यहां पे देखो लोन पेयर आ गए, इस लोन पेयर और स्पाई में हो गया कॉन्जुगेशन, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा, तो कौन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये। और ये कैसे टूटेगा, H और I में। तो अब देखो इसको H दे दो तो ये बन गया फिनॉल, और इसको आइसक्रीम पकड़ा दो तो ये हो गया बेंजिल आयोडाइड। कौन सा जवाब, पहला। ठीक, चलो 51 एनिसॉल ऑन क्लीवेज विद HI। बताओ एनिसॉल क्या होता है, एनिसॉल क्या होता है, मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो देखो ये हुआ एनिसॉल, इसकी रिएक्शन तुमने HI के साथ कराई। अब देखो मेरी बात समझो समझो समझो, देखो अच्छा ये बॉन्ड टूटेगा तो बताओ ये छोटा कि ये छोटा, CH3 छोटा है ना, छोटे को पकड़ा दो आइसक्रीम, तो ये क्या हो गया CH3I, और बड़े वाले बना दो दारू। वैसे ये दारू बनी नहीं, बना फिनॉल है, फिनॉल कोई दारू नहीं होती है ना। फिनॉल और दारू में बहुत अंतर है, इसलिए हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर OH एल्कोहल नहीं होता। क्लियर है। देखो देखो सुंदरता देखो OH की, यहां देखो CH2OH, ये एल्कोहल है। अब यही OH तुम चिपका दिए यहां, पोछा लगा रहे हैं फिनॉल। हर OH एल्कोहल नहीं होता, OH देखे नहीं एल्कोहल बोले नहीं, बात खत्म। वो पोछा लगा रहे हैं, ये मौज मार रहे हैं। तो ये रिएक्शन हो गई पहला। चलो आगे देखो कहा गया है मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटोनेशन, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोटोनेशन यहां होगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है बताओ बेटा, यहां पे लोन पेयर पाई में क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन, तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, तो यहां प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। 51 नंबर सवाल जल्दी जल्दी लगाओ। 51 53 51 नहीं 53 53। अब देखो यहां एक्सेस ऑफ HI आया, छोटा हो चाहे बड़ा दोनों लेंगे आइसक्रीम, तो यहां दोनों बॉन्ड टूटेगा, ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा, तो एक आइसक्रीम इनको पकड़ा दो और एक आइसक्रीम इनको पकड़ा दो, तो एक आइसक्रीम इनको पकड़ा दो क्या हो गया CH3 CH2 CH2I, और एक आइसक्रीम इनको पकड़ा दो इधर वालों को, तो ये क्या हो जाएगा CH3 होल थ्राइस C और I। कौन सा प्रोडक्ट बना है, पहला। 54 लिखा हीटिंग ऑफ फेनिल क्या लिखा है, फेनिल मेथिल ईथर। अरे देखो, अरे ये देखो कैसे बता रहा, फेनिल मेथिल ईथर। आप सीधा नहीं बोल सकता था एनिसॉल है, लेकिन देखो कैसे घुमा के बोल रहा है ना। लिखा है HI के साथ रिएक्शन करा दो, HI के साथ रिएक्शन कराओगे, इसकी HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, छोटे को मिलेगा आइसक्रीम और बड़े को दारू। दारू नहीं जबकि है फिनॉल, दारू और जगह बनती है इससे, प्लस CH3I। कौन सा है, तो क्या बन गया, फिनॉल। 55 नंबर सवाल बहुत लाजवाब सवाल है, पूछा है कौन सी रिएक्शन है। अच्छा बताओ, यहां NaH है तो इसका सोडियम यहां आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन हट गया तो ये बना। अब देखो ये आपका हो गया इतना विलियमसन सिंथेसिस है, कैसा, ये देखो आपका रोना हो गया और ये आपका एल्किल हैलाइड और ये बन गया ईथर, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। हाँ देखो, हाँ हम विलियमसन से गड़बड़ा जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, नाट की एल्कोहल, ये देखो ईथर है।
रोना देखे नहीं, विलियमसन देखे नहीं, लगाए और आगे ईथर और एल्कोहल कर दिया, गड़बड़। ठीक है, हाँ चलो ये धुआंधार रिएक्शन बताओ कौन सी है, बताओ। ये आपका रोना और ये एल्किल हैलाइड, तो ये कौन सी रिएक्शन, धीरे से लगाएं, कौन सा है, ईथर, है ना, कंटिन्यूअस। अरे ईथरिफिकेशन नीचे लिखा है, क्या लिखा है, ईथरिफिकेशन का मतलब है ईथर का बनाना। हाँ यार देखो, अब ऐसे सवाल में हम ईथर बनना तो ईथरिफिकेशन करेंगे हम। अरे तो क्या हम क्या करें उसमें, हम क्या करें। अब आपको नहीं लगता इससे बढ़िया ये है। अच्छा एक बात इसमें और एक बात है, एक बात से तुम्हारी ये बात गलत हो जाएगी, पूछो क्यों। यहां लिखा कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, तो कंटिन्यूअस नहीं होता है, बस एक बार बना और रिएक्शन रुक गई, एक बार बना और रिएक्शन रुक गई। तो आप इसको हटाओ, इसको लगाओ भैया। 57 नंबर उड़ाओ, जल्दी जल्दी लगाओ। 57 नंबर, एमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट विच वन, कौन इसमें बनाएगा एनिसॉल, एनिसॉल, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा। हाँ ये कहानी कौन सा होगा, सेकेंड, सेकेंड। अच्छा देखो क्या हुआ, अब बहुत ध्यान से देखो, तुमने यही तो लिखा है, ये अल्कोहल हो गया, इसकी रिएक्शन तुमने किसके साथ कराई, NaOH के साथ, तो ये क्या बन गया, सोडियम फेनॉक्साइड। बताओ यहां का ये आया या इसको रिप्लेस कर दिया, उसके बाद क्या CH3 आई, अब इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, यहां से क्या निकल गया, NaI, तो ये क्या बन गया, ये बेंजीन, है ना बेटा, और ये O CH3, दैट इज एनिसॉल। दूसरा 58 नंबर सवाल बताओ। अच्छा जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, हमको जेड बताना है क्या है। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको नहीं लग रहा है HBr पेरोक्साइड की मौजूदगी में है तो एंटी मार्कोनिक आप, इसका Br कहां जाएगा, यहां, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 और CH2, और ये क्या हो जाएगा CH2Br, आ गया। अब देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, इस माइनस ने इस माइनस को रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां क्या हो गया O, और ये क्या है C2H5, ये क्या बन गया ईथर। ये कौन सा जवाब, पहला। चलो 59, 59, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, लिखा एमंग द फॉलोइंग ईथर विच वन विल प्रोड्यूस मेथिल एल्कोहल, इनमें से कौन है जो मेथिल एल्कोहल बना पाएगा, कौन फर्स्ट। अब जरा ध्यान से समझो, हमने आपको कहा था कि यदि ऐसा कोई ईथर हो जिसमें टर्सरी एल्किल ग्रुप मौजूद हो, तो टर्सरी वाला क्या लेगा, आइसक्रीम, और छोटा वाला बना लेगा दारू। ये क्या लेगा, आइसक्रीम, और ये क्या बनाएगा, दारू। अब छोटा वाला HI से रिएक्शन कराओगे तो अब क्या बन जाएगा, यहां देखो इसकी रिएक्शन HI के साथ करोगे तो क्या बनेगा, देखो बेटा CH3C CH3 और CH3, ये ले लिया आइसक्रीम, और छोटा वाले को H मिल गया, ये बना लिया दारू, रिएक्शन खत्म। 60 नंबर सवाल देखो, 60 तो अब सवाल लगाने में मजा आ रहा है ना, सब वही सवाल है। अब इसने ये कहा है, अब देखो तुमको क्या करना है, छोटे को दे दो आइसक्रीम और बड़े को पकड़ा दो दारू। देखो ये देखो, अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, यदि ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो छोटे को आइसक्रीम मिल रही है और बड़े को H दे देंगे तो दारू। तो ये बॉन्ड तोड़ो, छोटे को क्या दे दिया, आइसक्रीम, और इसको आइसक्रीम दिया तो क्या बन गया CH3 CH2I, और बड़े वाले को H दे दिया तो ये क्या बना लिया, दारू, प्लस ये क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH2OH। ये कौन सा है जवाब, कौन सा जवाब, CH2H, थर्ड। 61 नंबर सवाल, 61 नंबर सवाल, फिर वही आ गया दारू वाला चक्कर। देखो इसका CH3 यहां लिखा, हम पूरा लिख दे रहे, CH3OCH, और इसमें क्या लगा है CH3 और CH3। अब देखो ये टर्सरी एल्किल ग्रुप वाला आ गया ना बंदा, अब इसको चाहिए आइसक्रीम, अब छोटा वाला बनाएगा दारू। बस यही एक नोट एक्सेप्शन है, तो ये क्या बन जाएगा CH3OH प्लस CH3C CH3H और I,
टर्सरी दारू वही लेगा। ये टर्सरी नहीं है, सेकेंडरी है ना। हाँ तो गड़बड़ा गया। तो देखो क्या होगा, खैर कोई बात नहीं, छोटे वाले को दे दो आइसक्रीम, बड़े वाले को दे दो दारू, तो क्या हो जाएगा CS3I। बस एक ही जगह लफड़ा है, जब ये टर्सरी एल्किल ग्रुप, ये तो सेकेंडरी ही है ना। तो प्लस ये क्या बन जाएगा बताओ बेटा, CS3 है ना बेटा, और CS3 और CH, और ये क्या हो गया OH। ये दारू ये आइसक्रीम, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला CS3I। हाँ ठीक। चलो 62 नंबर लिखा, एथिल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू एथिल ईथर, रिएक्शन का नाम विलियमसन सिंथेसिस। 63 जल्दी जल्दी बताओ, बताओ क्या हो गया, डाइएथाइल ईथर। ठीक है, देखो लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेजिस्ट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयन। तो बताओ कौन अटैक, किसमें हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइलिक अटैक नहीं हो पाएगा, जो पहले से माला माल है दैट इज ईथर। जो पहले से माला माल है उसका नाम क्या है, ईथर। चलो उसके बाद 64, चलो 64 लिखा, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। अरे सोडियम के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये देखो। अरे भैया कंस पे लगी हाइड्रोजन एसिडिक होती है, बताओ ऑक्सीजन से लगी हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक। अब देखो ऑक्सीजन से लगी हाइड्रोजन एसिडिक, ऑक्सीजन से लगी हाइड्रोजन एसिडिक, ऑक्सीजन से लगी हाइड्रोजन एसिडिक। यहां कहीं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगी है, नहीं लगी है, तो ये क्या होगा, ये सोडियम से रिएक्शन नहीं देगा। अगला देखो 65 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड व्हेन सोडियम फेनॉक्साइड। ये देखो सोडियम फेनॉक्साइड इज हीटेड विद एथिल आयोडाइड। बताओ बेटा, CS3 CS2 और I, है ना। अच्छा बताओ क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, फेनिटॉल, है ना। ये रिप्लेस कर देगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, OC2H5। इसका नाम है फेनिटॉल, दैट इज फेनिटॉल।